हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में हमने ग्रीनलैंड के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जाने थे, लेकिन आज की वीडियो में हम अफगानिस्तान में महात्मा बुद्ध की ऐतिहासिक मूर्तियों के बारे में जानेंगे और उसके साथ ही हम ये जानेंगे किस तरह तालिबान और अन्य मुस्लिम बादशाहों ने इन्हें नष्ट करने की कोशिश की। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गाइस, हम सभी जानते हैं कि बौद्ध धर्म इस्लाम से कई सौ सालों पहले अरब देशों और अन्य भागों में फैल गया था। बौद्धों ने जगह जगह अपने मठों का निर्माण किया और महात्मा बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई। इन्हीं प्रतिमाओं में से दो विशालकाय प्रतिमाएं अफगानिस्तान में भी थी, यानी कि अब नहीं है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से 130 किलोमीटर दूर एक ऐतिहासिक स्थान है बामियान। बामियान महात्मा बुद्ध की दो विशाल प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध है। इनमें से बड़ी प्रतिमा की ऊंचाई 58 मीटर और छोटी प्रतिमा की ऊंचाई 37 मीटर है। बहुत ही दुख की बात है कि इस्लामिक आतंकियों की दूषित मानसिकता के कारण हमें इन मूर्तियों के बारे में भूतकाल का प्रयोग करके बात करनी पड़ती है। महात्मा बुद्ध की मूर्तियों का इतिहास बहुत ही पुराना है दोस्तों। ऐसा माना जाता है कि यह मूर्तियां कुषाणों द्वारा 5वीं व 6वीं सदी के मध्य बनाई गई। इन्हें बामियान घाटी में एक पहाड़ी को काटकर बनाया गया था। इनके निर्माण के बारे में कोई ठीक जानकारी नहीं है, लेकिन इसके बारे में दो मत प्रचलित हैं। एक मत के अनुसार बुद्ध की छोटी मूर्ति 507 ईस्वी में और दूसरी मूर्ति 554 ईस्वी में निर्मित की गई थी, लेकिन दूसरे मत के अनुसार छोटी मूर्ति 544 से 595 ईस्वी के बीच और बड़ी मूर्ति 591 से 664 ईस्वी के बीच बनाई गई थी। ये दोनों खड़ी मुद्रा में बनी विशाल प्रतिमाएं बलुआ पत्थर से निर्मित थी। बड़ी प्रतिमा में बुद्ध वेरोकना मुद्रा में व छोटी प्रतिमा में बुद्ध शाक्यमुनि मुद्रा में खड़े दिखते हैं। मूर्तियों को नष्ट करने का प्रक्रम सबसे पहले चंगेज खान से शुरू होता है। चंगेज खान ने 1221 में इन मूर्तियों को नष्ट करने के लिए इन पर हमला किया, लेकिन असफल रहा। इसके बाद औरंगजेब ने अपनी बारी तोपखाने के साथ इन मूर्तियों को नष्ट करने के लिए आया, लेकिन पूरी तरह नष्ट नहीं कर पाया। 18वीं शताब्दी में नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली ने भी इन मूर्तियों को काफी नुकसान पहुंचाया। ये सभी बादशाह मूर्तियों के निचले हिस्से को ही नुकसान पहुंचा पाए, पूरी तरह नष्ट कोई नहीं कर पाया। अब बारी आती है आतंकी संगठन तालिबान की। 1999 में अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार थी और उसका प्रमुख मुल्ला मोहम्मद ओमार था। पहले तो मुल्ला मोहम्मद ओमार ने कहा था कि तालिबान इन मूर्तियों की रक्षा करेगा क्योंकि इन्हें देखने आने वाले पर्यटकों से अफगानिस्तान को आय होती है। पर बाद में अफगानिस्तान के मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इन मूर्तियों को इस्लाम के खिलाफ करार दे दिया। इसके बाद मुल्ला मोहम्मद ओमार के नेतृत्व वाली तालिबान सरकार ने इन मूर्तियों को तोड़ने का आदेश जारी कर दिया। 2 मार्च 2001 को तालिबान ने मूर्तियों को नष्ट करना शुरू किया और रॉकेट लॉन्चर से इन पर लगातार हमला किया, पर मूर्तियों की मजबूती के कारण इन्हें पूरी तरह से नष्ट नहीं किया जा सका। इसके बाद मूर्तियों में बड़े सुराखों में बारूद लगाया गया। मूर्तियों में बारूद लगाने में 3 दिन का समय लगा। फिर पास की मस्जिद से अल्लाह अकबर का नारा लगाया गया और बारूद में विस्फोट कर दिया गया। इस विस्फोट से बुद्ध की छोटी मूर्ति काफी हद तक नष्ट हो गई, लेकिन बड़ी मूर्ति की सिर्फ टांगे ही नष्ट हुई। इन मूर्तियों को पूरी तरह नष्ट करने के लिए हर रोज विस्फोट किए जाने लगे। बुद्ध की दोनों मूर्तियों को पूरी तरह नष्ट करने में पूरे 25 दिन का समय लगा। दोनों मूर्तियों को नष्ट करने के बाद तालिबानियों ने जश्न मनाया। मुल्ला ओमार ने एक इंटरव्यू में कहा कि मुसलमानों को इन मूर्तियों के नष्ट होने पर गर्व करना चाहिए। इन्हें नष्ट करके हमने अल्लाह की इबादत की है। इन मूर्तियों को बचाने के लिए भारत ने भी कई प्रयास किए। उस समय भारत सरकार ने तालिबान को प्रस्ताव दिया कि भारत सरकार अपने खर्चे पर इन प्रतिमाओं को भारत ला सकती है। यहाँ पर पूरी मानवता के लिए इन्हें संभाल कर रखा जाएगा, पर तालिबान ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और मूर्तियां नष्ट कर दी। आपको जानकर खुशी होगी कि जर्मनी के म्यूनिक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एरविन एमरलिंग इन मूर्तियों को फिर से बना रहे हैं। वे दोनों मूर्तियों के 500 टुकड़ों की पहचान कर चुके हैं। वे बिना नया पत्थर लगाए इन टुकड़ों से इस मूर्ति को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यूनेस्को उनकी मदद कर रही है। इसके साथ ही प्रोजेक्टर द्वारा भी इस मूर्ति को बनाया गया।
जिस जगह दोनों मूर्तियां नष्ट हुई उसी जगह एक बार फिर से 3D तकनीक से महात्मा बुद्ध की ऐसी विशालकाय मूर्ति बना दी गई। इसका श्रेय चीनी दंपति यांग शिन्यू और लियांग होंग को जाता है। यह दंपति तालिबान द्वारा सदियों पुरानी मूर्तियों को तोड़े जाने से काफी दुखी था और तब इन्होंने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया। प्रोजेक्टर की मदद से विशालकाय होलोग्राफी स्टैचू तैयार किया गया। इस काम को 7 जून 2015 को अंजाम दिया गया। यह करने की अनुमति सिर्फ इसी दिन दी गई थी, इसके बाद इसे कभी नहीं किया गया। इस प्रोजेक्ट पर 74 लाख का खर्चा आया। ये थी महात्मा बुद्ध की मूर्तियों की दर्दनाक कहानी, जिन्हें दूषित मानसिकता के कारण संसार से विलुप्त होना पड़ा। इन मूर्तियों के बारे में अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।